जय हिंद दोस्तों, पीसीएच विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहा था, जिसमें हम अपने लेक्चर 2 पे पहुंच चुके हैं। 1 आपको मैं बता चुका हूं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। उसके बाद कुछ टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एडी क्या होता है, मैंने आपको बताया था एडी क्या है। उसके बाद बीसी क्या है, सी, बीसी, उसके बाद बीपी में क्या डिफरेंस है, ये सब टर्म्स के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बताए थे। हिस्ट्री जानने के सोर्स क्या है, एक लिटरेरी सोर्सेस था और दूसरा आर्कियोलॉजिकल था, साहित्यिक और पुरातात्विक बोल सकते हो। देखिए, इसके अलावा मैंने आपको 3 और टर्म बताए थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तीनों में क्या डिफरेंस है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीनों में क्या डिफरेंस है वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आज से प्री हिस्ट्री का पूरा सीरीज देखेंगे। इसके बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में देखिए, प्री हिस्ट्री क्या है। इसमें लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, तो पढ़ेंगे कैसे, साहित्यिक स्रोत इसमें नहीं मिलते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में साहित्यिक स्रोत या लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए। और हिस्ट्री में साहित्यिक स्रोत मिले भी हैं और हम पढ़ भी पाए। ठीक है, चलिए प्री हिस्ट्री से हम फिर से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कल आपको मेगालिथ्स के बारे में समझाया था, मेगालिथ्स क्या होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ है। बृहत पाषाण मतलब मेगालिथ, इसका मतलब क्या होता है, मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है। इसमें से कौन सा आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। और इसमें प्री हिस्ट्री मैंने आपको अभी तुरंत बताया, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या है, स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में बताया था मैंने, थोड़ा बहुत आपको कल ही बताया था। देखिए पाषाण काल में इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा, पाषाण मतलब होता है पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर। ये लोग पत्थर के ऊपर ही अपना औजार के लिए डिपेंडेंट थे, घर के लिए, रहने के लिए, सब ज्यादातर चीजों के लिए ये पत्थर पे डिपेंड थे। और पत्थर का यूज ये बहुत बड़े पैमाने पे करते थे, इसलिए इस काल को पाषाण युग कहा गया है। ठीक है, देखिए इसको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। किस आधार पे हम बांट रहे हैं, हमारा जो बांटने का आधार है वो है कि किस टाइप के पत्थर ये यूज करते थे। औजार धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बेहतर बनाना शुरू किया। डेवलपमेंट का तो हमेशा होता है, इसमें थोड़े कम डेवलप्ड औजार थे, मतलब उसको सही से खुरचा नहीं गया था या सही शेप में नहीं ढाला गया था, वो पैलियोलिथिक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़े तो मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक के बारे में भी आपको बताऊंगा आज। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक क्या है, पैलियोलिथिक का मतलब है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पाषाण मैंने आपको बताया। उसके बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। चाल्कोलिथिक मतलब होता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र मतलब तांबा, ताम्र पाषाण काल। देखिए सबसे पहले जो आया वो पूरा पाषाण हो गया। इसमें जो पत्थर के औजार थे वो कम डेवलप्ड थे, मतलब सही से उसको बनाया नहीं गया था, अच्छे शेप में नहीं आया था। थोड़ा अच्छा शेप बना तो मेसोलिथिक में आ गए, उसको मध्य पाषाण। ये ट्रांसमिशन फेज है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का। इसमें धीरे धीरे चीजें शुरू हुई। नियोलिथिक, इसमें काफी अच्छे औजार बना लिए थे इन्होंने। नियोलिथिक, इसके बारे में हम फिर से अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, आज का पूरा लेक्चर ही इसी पे बेस्ड है। और चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक, चाल्को मतलब तांबा और लिथिक मतलब पत्थर। ठीक है, देखिए ताम्र पाषाण, इसमें तांबा और पत्थर दोनों का यूज करते थे। तांबा से जिन्होंने, जैसे इन्होंने कुल्हाड़ी बना लिया, कुछ और हथियार बना लिए, और दोनों को अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज किया, इसलिए इसे चाल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल कहते हैं। सबको देख लीजिए, एक और नाम है, इसका नाम ओल्ड स्टोन एज भी है। पैलियोलिथिक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, इसी को मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया, इंग्लिश में यहाँ है, हिंदी में यहाँ है, मध्य पाषाण काल। न्यू स्टोन एज नव पाषाण काल, न्यूलिथिक को बोलते हैं। और स्टोन और कॉपर दोनों का यूज करने की वजह से इसको चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं।
सबका टाइम फ्रेम यहाँ दे दिया हूँ, 2.5 लाख से 10,000, फिर 10,000 से 4,000, 4,000 से 1,000 और 2,000, ये चालकोलिथिक का, न्यूलिथिक का 4,000 से 1,000। जरूरी नहीं है कि ये 4,000 ही होगा, ये 6, 7 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जैसे देखिए रिसर्चर्स आए, रिसर्च किए, कुछ नया चीज़ें मिली तो उसको बढ़ाते घटाते रहते हैं, ठीक है। ये 10,000 है, किसी किसी बुक में आपको थोड़ा अलग भी मिल सकता है, और डेट एक्चुअली फिक्स नहीं किया गया है, डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए हर एक जगह पे अलग अलग डेट रहता है, तो आप ये मान के चल सकते हो ये डेट। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं, शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल से, पैलियोलिथिक एज से। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा मतलब पुराना, ओल्ड, पाषाण मतलब स्टोन और काल मतलब एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। इसमें ये लोग क्या करते थे, स्टोन एज मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किए थे, ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडिल एंड देन न्यू वाला जो था। अभी हम पूरा पाषाण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसका टाइम क्या है, टाइम फ्रेम लिया जाता है 2.5 लाख से 10,000 तक, 10 के लिख देता हूँ BC में। और इसमें भी 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस इसका कौन कौन है, देखो इस 3 को फर्दर डिवाइड करने का रीजन क्या है कि तीनों में, जिसका नाम लिख देता हूँ मैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें क्या हुआ है, जो इनके पत्थर के औजार थे उन सब का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट मिला है, हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो निम्न में क्या था, कम हथियार का यूज करते थे ये। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इसमें इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया, आग का, पत्थर को घिसते घिसते आग बन गया इनसे। उसके बाद ये लोग जनरली शिकार करके अपना ही काम चलाते थे, राइट, शिकार करना, उसको जमा करना, उससे काम चलाते थे। इसमें इनके पास कौन कौन हथियार था, देखो कुल्हाड़ी था पहले तो, उसके बाद क्लीवर था, क्लीवर का फोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसको क्लीवर को बोलते हैं विदारनी, हिंदी और डिफिकल्ट, क्लीवर ही याद रखो आप, अगला स्लाइड में मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आग का थोड़ा ज़्यादा यूज करने लगे और मांस को पका करके खाने लगे, पका मांस खाने लगे, मांस तो खाते ही थे। अब पहले आग छोटे मोटे काम के लिए यूज करते थे, जैसे कुछ जला लेना, किसी जानवर को भगा देना, फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज करने लगे मध्य पाषाण काल में। और उसके बाद थोड़ा इनका औजार जो था उसमें भी आया, अलग अलग टाइप का, एक फलक लेके आए इन्होंने, फलक टाइप का बनाया काटने के लिए, खुरचनी बना लिया इन्होंने। उसके बाद देखिए ये उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें उन्होंने क्या किया, आधुनिक मानव का उदय हुआ, ये था ज़्यादा समझदार था, होमो सैपियंस, आधुनिक मानव का उदय हुआ। इसके वजह से क्या हुआ, ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता था, जैसे कि उसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ है, राइट। और जो प्रोटो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस के पहले, आधे मानव समझ लो, प्रोटो मतलब होता है ना आधा होता, आधा अधूरा, और ह्यूमंस, प्रोटो ह्यूमंस आज से 10 लाख साल पहले हुए, ये मिलियन है, 10 लाख साल पहले आए। और जब आए थे शुरू में क्या था, कोल्ड क्लाइमेट था, पूरा आइस एज, बर्फ ही बर्फ, जिसकी वजह से इनका प्रॉब्लम क्या होता था, ये बाहर नहीं निकल पाते थे, ठंड के लिए इनके पास कपड़े तो थे नहीं उस समय, ऐसे रहते थे, तो ये घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, किसी के में ही रहना, गुफा में रहते थे। उसके बाद टूल्स में आपको बता दिया, पत्थर का, हाँ पत्थर का टूल्स अलग अलग इस्तेमाल किए, इसलिए मैंने इनको फर्दर डिवाइड किया है, सभी जगह ऐसे रहता है ये, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, राइट। और उस समय जो थे, यहाँ फिर से आपको बताया था, शिकार करते थे, उसके बाद फल ये सब खा करके रहते थे। हंटर और गैदरर, हंटर मतलब शिकारी और गैदरर मतलब जमा करके काम चला लेते थे अपना। और इंड में जब ये पूरा पाषाण काल खत्म होने वाला था, लास्ट फेज में क्या हुआ, लगभग 15,000 BC के आसपास या 10,000 BC के आसपास सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। आपको क्वेश्चन पूछेगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुआ, तो इंड स्टेज में, किसके इंड स्टेज में, पैलियोलिथिक के, या आप बोल सकते हो उच्च पूरा पाषाण के। उच्च पूरा पाषाण काल में कौन आ गया था, देखिए बताया था ना मैंने, आधुनिक मानव आ गया था, ये थोड़ा ज्यादा समझदार था, और इसी ने सोचा कि अगर हम 5 आदमी रहते हैं और 5 में से अगर 2 को जानवर मार के खा गया तो हम और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब खतरा हमारे लिए और बढ़ जाएगा, इसलिए 5 या 10 के बदले में हम 50 आदमी
या 100 आदमी मिलके एक ग्रुप बना करके रहते हैं, इससे हम क्या कर पाएंगे, सुरक्षा ज़्यादा कर पाएंगे। किसने सोचा? होमो सेपियंस ने। ये कब आया था? ये आया था उच्च खुरापाषाण काल में। इसका टाइम फ्रेम अगर आप याद रखना चाहते हो तो 40,000 के आसपास मान लो, 40,000 BC, ठीक है। 40 यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 40,000 BC इसके आसपास आए और इन्होंने पूरा लिखा। देखिए, इसके बाद हम कुछ साइट्स के बारे में देख लेते हैं। साइट्स कौन कौन है? सोहन वैली, ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद गोदावरी रिवर के आसपास भीमबेटका, ये MP में है, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास, 40 किलोमीटर दूर है ये। गोदावरी महाराष्ट्र का रीजन। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में पता है इंडिया में सबसे पहले इंसान यहीं पे सेटल हुए थे, या यहीं पे सेटल कहीं भी हुए हो, प्रमाण यहीं से मिला है नर्मदा नदी घाटी से। तुंगभद्रा कर्नाटक का रीजन है। ये सब हो गया। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी साइट नहीं लिए, जो जो ज्यादा जरूरी थे या बार बार क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वही है। भीमबेटका में ढेर सारे चित्र मिले। एक्चुअली क्या है, भीमबेटका मैं आगे लिखूंगा भी नहीं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों का एग्जाम्पल है ये। भीमबेटका में हर एक एज में यहाँ पे आदमी रहा है और इन्होंने चित्र बनाए हैं, चित्र खास करके हाथी का, उसके बाद हिरन मिल जाते हैं यहाँ पे, ये सब का चित्र यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ इमेज बताऊंगा आपको। देखिए, ये इनका हैंड एक्स है, इस तरह से ये यूज कर लेते थे। उसके बाद क्लीवर देखो कौन है, ये है इनका क्लीवर, इस तरह का ये है ना, इमेज दिख जाए, चलो ये देखो, ये इनका क्लीवर टाइप का है। ये ब्लेड है, ब्लेड ये न्यूलिथिक के आसपास में और ज़्यादा डेवलप करने लगे। शुरू में क्या था, पहले औजार इनका इस तरह का था, बस काम चला लेते थे। उसके बाद और ज़्यादा नुकीला बना है, जिससे कि जानवरों का शिकार करना आसान हो गया इनके लिए, राइट। उसके बाद मैंने बताया जैसे किसी को चीरना है, फाड़ना है, उसके लिए क्लीवर का यूज करने लगे। फिर काटने के लिए ब्लेड का यूज करने लगे। और इनके पास कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी जनरली ये सींग होता है ना, हॉर्न, किसी भी जानवर का सींग लिए और उससे बना लेते थे। उसके बाद पत्थर बांध दिए हैं, देखो लकड़ी लिए, लकड़ी में पत्थर किसी भी तरह से बांध दिए, इस तरह से ये लोग अपना यूज करते थे। पैलियोलिथिक हो चुका है, देखते हैं मेसोलिथिक की तरफ। देखो मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य मतलब मिडिल, मिडिल स्टोन एज है, ठीक है। मिडिल स्टोन एज, इसमें क्या हुआ, सब चीज एक एक करके देखते हैं। पहले टाइम इसका देख लीजिए, जैसे वो 2.5 लाख से 10,000 था, तो ये 10,000 के बाद ही आएगा। 10,000 BC से कहाँ तक, 4,000 के आसपास आप ले सकते हो। डेट बोला ना मैंने आपको, फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए 4,000 BC के आसपास आप ले सकते हो। 4 मिटा देता हूँ इसको, 4,000 BC के आसपास का है, ठीक। इसके बाद पहले मैं आपको बताया था पैलियोलिथिक में क्या था, क्लाइमेट एकदम आइस एज की तरह था, आइस बहुत ज़्यादा थे, कोल्ड क्लाइमेट थे। लेकिन अब धीरे धीरे चल करके वार्म क्लाइमेट होना शुरू किया, तो कैब से लोग बाहर निकल के भी थोड़ा बहुत देखते थे, थोड़ा बहुत बाहर निकलना शुरू किया, आसपास में जाना शुरू किया, और टूल्स धीरे धीरे इन्होंने अपना अच्छा बना लिया। जैसे कि ब्लेड का इस्तेमाल और अच्छा ब्लेड कर लिए, क्लीवर को थोड़ा और अच्छा कर लिए, राइट, हैंड एक्स भी थोड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद अभी भी ये हंटर और गैदरर ही हैं, मतलब शिकार करते हैं, उसको जमा करके रख लेते हैं, फल फूल, ये शिकार और फल यही दोनों खाते हैं, और इसी से अपना जिंदगी इनका चल रहा है। और लास्ट में क्या हुआ, इन देखो मैंने बताया था होमो सेपियंस चूंकि आ चुके हैं, उनके पास थोड़ा बहुत दिमाग एक्स्ट्रा, दिमाग अच्छे लेवल का था। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन्होंने शुरू कर दिया, जो होमो सेपियंस थे। देखिए कभी कभी गए शिकार करने के लिए, शिकार नहीं मिल पाया, तो उसके लिए क्या करते थे, जो जानवर पेट बनाने लायक है, डोमेस्टिकेशन के लायक है, उसको घर ले आए, जब भी शिकार नहीं कर पाए तो उसी को मार के खाएंगे। इस पर्पज से इन्होंने, और सेफ्टी के पर्पज से भी, पहला था फूड और दूसरा मान सकते हो सेफ्टी, इस सब के लिए इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, पेट बनाना शुरू कर दिया एनिमल का, ठीक। इसके बाद आप कुछ साइट्स देख लीजिए, क्या क्या है, बागोर, आदमगढ़, ये आदमगढ़ नर्मदा वैली के आसपास है।
उसके बाद वीरभानपुर दामोदर वैली के पास है। देखिए ये जो बागौर है, बागौर, उसके बाद आदमगढ़, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, मैंने आपको बताया ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन्होंने शुरू किया, तो इसके प्रूफ तो मिलने चाहिए, कैसे पता चलेगा नहीं तो। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, क्वेश्चन बनता है यहीं से। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ से भी मिला है, ये बागौर से भी मिला है। बागौर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक। उसके बाद आदमगढ़ मैंने बताया आपको। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब आते हैं न्यूलिथिक एज पे। चीजें धीरे धीरे इन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया। क्या क्या प्रोग्रेस अभी तक क्या क्या हुआ, देखिए आग का आविष्कार हो चुका है, पशुपालन शुरू कर दिया है इन्होंने, पूरा पाषाण काल आया था, उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक। उसके बाद पशुपालन जो मध्य पूर्व पाषाण काल वाले हैं, मेसोलिथिक एज में शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे कृषि का शुरुआत इन्होंने कर दिया। कृषि इनके लिए गेम चेंजर था। क्यों, देखें पहले क्या होता था, ये फिक्स थे, एक जगह पे रहने के लिए मजबूर थे। क्यों, मजबूरी क्या थी इनकी, पहले तो इनको पत्थर चाहिए हथियार बनाने के लिए, पत्थर सभी जगह तो मिलते नहीं है। उसके बाद इनको जानवर चाहिए खाने के लिए, जानवर भी सभी जगह नहीं मिलते हैं। उसके बाद इनको पानी चाहिए, पानी भी सभी जगह नहीं मिलते। ये सब के वजह से ये ऐसा जगह ढूंढते थे जहाँ पे पत्थर भी मिल जाए, जानवर भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, मतलब ये जंगल और नदी के किनारे रहना पसंद करते थे, ठीक। और थोड़ा बहुत पर्वत है तो और अच्छा है इनके लिए। लेकिन कृषि होने की वजह से क्या हुआ, इनका खाने का टेंशन खत्म हो गया, ये अब खेती करेंगे और खाएंगे। इसके वजह से इनको पत्थर की ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं हुई, मैदान में आके रह सकते हैं, मैदान में इनको जानवर से उतना खतरा भी नहीं है। उसके बाद अपना सोशल, बताया था मैंने आपको, सोसाइटी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था लास्ट में, उच्च पुरापाषाण काल में ही इन्होंने सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया, जिससे एक गांव टाइप का बना करके या कस्बा टाइप का बना करके रह सकते थे। उसके बाद देखिए पानी, अभी भी पानी तो चाहिए ही, तो नदी के किनारे जो भी मैदान थे, जैसे कि यहाँ पे साइट्स में आपको बताऊंगा, नर्मदा के किनारे या असम में, बिहार में भी चिरांद में, जहाँ जहाँ पे इनको माहौल मिला उस तरह का, और ज़मीन को देख करके वहाँ रहना शुरू कर दिए। इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। देखिए टाइम, टाइम एक्चुअली बदलते बोला ना घटते बढ़ते रहता है, फिर भी आप 4000 से 2000 तक आप मान के चल सकते हैं BC। ये कभी कभी 6000 हो जाता है, कभी 7000 हो जाता है। नया जब कुछ मिल जाता है इनको, जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जब गए, कुछ ढूंढे, कोई ऑब्जेक्ट मिला, उस पर कार्बन डेटिंग किए, और उसका एज जब पता चला कि ये 7000 से के आसपास का है, तो इसको न्यूलिथिक को घटा करके 7000 कर देते हैं, या इस तरह से ये घटते बढ़ते रहता है। आप 4000, और जैसे भी डेट आपको पूछने वाला है नहीं किसी भी एग्जाम में, 4000 के आसपास आप मान के चल सकते हो। देखिए अर्लीस्ट एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, मेयरगढ़ से। ये भी बढ़ जाता है, कभी कभी क्या होता है दूसरा जगह भी ले लेते हैं। जनरली ज़्यादातर एग्जाम्स में या ज़्यादातर बुक्स में मेहरगढ़ ही है। मैंने आपको बताया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो पहले से था, लेकिन इन्होंने वाइड स्प्रेड कर दिया इनको, और ज़्यादा डोमेस्टिकेशन करने लगे। देखिए कृषि इन्होंने जब शुरू किया तो कृषि में क्या चाहिए, इनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जैसे बैल पालेंगे तो बैल, भैंस, गाय, ये सब से क्या होगा, इनका खेती भी आसान हो जाएगा, राइट, उनसे वो काम करवा सकते हैं। तो डोमेस्टिक, और खाने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, एक कृषि भी है, ऊपर से अगर जरूरत पड़ा तो मांस के लिए जो डोमेस्टिकेशन किए हैं एनिमल का, उससे भी यूज कर सकते हैं इसका। वाइड स्प्रेड इसलिए इन्होंने कर दिया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को, ठीक। उसके बाद एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर शुरू होने से मैंने आपको बताया ये सेटल्ड लाइफ जीने लगे। आपको अब इनको क्या है, भटकने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इस जंगल के जानवर खत्म हो गए तो किसी और जंगल चलो, ऐसा अब करने की जरूरत इनको थी नहीं। उसके बाद सेटलमेंट आउटसाइड बढ़े, ये मतलब क्या, पहले केव में रहते थे तो केव से बाहर निकले और मैदानों में आए, मैदानों में आकर के ये बसना शुरू किए, और आग का और अच्छे से इस्तेमाल किया इन्होंने, कुक्ड फूड खाने लगे, पकाया हुआ भोजन खाने लगे। उसके बाद ये व्हील का यूज करने लगे, बड़े पैमाने पर बर्तन बनाए। देखिए जब कृषि करेंगे तो इनको क्या क्या जरूरत होगा, इसको घर तक लाने की जरूरत होगी, घर तक लाने में इनका व्हील काफ़ी अच्छा साधन था। इसके वजह से पहिया, व्हील मतलब होता है पहिया, पहिया से ये ज़्यादा अच्छा से ले पाए सामान को। देखिए जैसे ये एक सामान है,
इसको सीधा सीधा आपको खींचना हो वो, और इसके नीचे गोल चक्का टाइप का लगा करके खींचना हो तो चक्का वाला बहुत आसान हो जाएगा, तो इनके लिए लाना आसान हो गया। उसके बाद उसको रखने के लिए जो भी प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन को रखने के लिए क्या चाहिए इनको, बर्तन चाहिए, तो बर्तन भी इन्होंने बनाया। धीरे धीरे इन्होंने पॉलिश्ड टूल्स बनाए, टूल्स को और अच्छा किया, स्टोन एक्सिस बनाए अच्छे वाले। ठीक, अब इसके साइट्स देख लेते हैं हम, साइट्स कौन कौन। देखिए सबसे पहले तो बुर्ज होम आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर में, JNK लिख देता हूँ। यहाँ की 2 फीचर आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। गर्तावास, गर्तावास मतलब गड्ढा घर, गड्ढे के अंदर ये घर बनाकर गड्ढे में घर मिल जाता था। ठीक, वो गर्तावास हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज याद रख सकते हो कि कुत्ते को दफनाया गया है इसके मालिक के साथ, कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक, दफनाया गया है, इसका प्रूफ मिला है यहाँ से। मेहरगढ़, मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का स्रोत मिला है। कृषि जब बोलते हैं तो कृषि में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। सबसे पहले इन्होंने जौ की खेती किया था, जौ मतलब बार्ली। ठीक, देखिए उसके बाद कोल्डीवा है, कोल्डीवा इलाहाबाद के आसपास है। यहाँ से हमें राइस कल्टीवेशन के प्रूफ मिले हैं। कोल्डीवा पूछता है एग्जाम में, राइस कल्टीवेशन के प्रूफ कहाँ से मिले हैं, चावल उत्पादन का साक्ष्य कोल्डीवा से मिला है। उसके बाद चिरान बिहार में है, सारण जिला में। देखिए अपने स्टेट का तो आप बहुत अच्छे से याद रखिए, गूगल कर लीजिए, नहीं तो अब जिस भी स्टेट से हैं, चूंकि मैं स्टेट PCS के लिए चैनल को बनाया हूँ, तो PCS के एग्जाम में आपके स्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो अपने स्टेट का और अच्छे से आप देख लीजिए, बिहार के हैं तो बिहार के और भी कुछ साइट्स देख लीजिए। उसके बाद एक ब्रह्मगिरी का देख लो आप, एक कर्नाटका में है। उसके बाद गारो हिल्स, गारो हिल्स जानते हैं, गारो खासी जयंतिया, ये सब कहाँ है, मेघालय में। और भी कई साइट्स हैं, लेकिन सभी को जो मैं वही यहाँ पे लिखा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रख लो। और धीरे धीरे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कहीं और से आपको कुछ साइट्स मिले या कोई साइट न्यूज़ में है, वहाँ पे कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसको आप अच्छे से देख लो एक बार और। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक मतलब क्या, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। चैल्को ये है तांबा, तांबा समझते हो। देखिए उसके बाद कल्चर, सॉरी लिथिक, लिथिक मतलब पत्थर। जब तांबा मतलब कॉपर और पत्थर दोनों का यूज ये करने लगे, तो उसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर। कई जगह एग्जाम्पल इसको मिलता है। इसमें फीचर्स क्या थे, देखिए सेकेंड मिलेनियम BC में ये शुरुआत हुआ। मिलेनियम समझते हो, एक एक 3 टर्म है, तीनों को देख लीजिए आप। पहला है डिकेड, डिकेड क्या होता है, दशक, 10 साल में होता है ये डिकेड। उसके बाद है सेंचुरी, सेंचुरी 100 साल के लिए होता है। इसको शताब्दी बोलते हैं, ये दशक है, दशक, शताब्दी। और ये मिलेनियम, मिलेनियम को हिंदी में सहस्त्राब्दी बोलते हैं, ये 1000 का होता है। मिलेनियम मतलब 1000 साल। ठीक, तो सेकेंड मिलेनियम मतलब क्या, 2000 BC के आसपास। उसके बाद इसमें क्या क्या यूज करते थे, ये कॉपर का यूज करते थे, और कहीं कहीं से ब्रॉन्ज का भी साक्ष्य मिला है कि ब्रॉन्ज का भी ये यूज करते थे। इनका जो पॉटरी था वो कलर्ड पॉटरी था, पॉटरी मतलब बर्तन, बर्तन पे ये कलर करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन में ये काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। क्रॉप कल्टीवेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ है, नवपाषाण काल से हुआ है, नीरोलिथिक से। इनको और एज इसलिए मिल गया क्योंकि ये कॉपर का यूज करने लगे, इनके लिए चीज़ें आसान हो गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब इनको रिलीजियस बिलीव्स बनने शुरू हो गए, धार्मिक मान्यताएं कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, भूत होते हैं, भगवान होते हैं, इस टाइप की चीज़ें, सुपर नेचुरल चीज़ों में ये चले गए, विश्वास करने लगे। उसके बाद फोर्टिफाइड सेटलमेंट, देखिए सेफ्टी सबके लिए कंसर्न का विषय रहता है, राइट। तो सेफ्टी के लिए क्या किया इन्होंने, फोर्टिफाई किया अपने सेटलमेंट को। जैसे ये इनका गांव है, तो इस गांव को फोर्टिफाइड मतलब क्या, चारों तरफ से घेर देना, घेराबंदी करना, ताकि वो जगह और सुरक्षित हो जाए। चारों तरफ से घेर दिया ताकि जानवर से इनको बचाव हो सके या कोई और आक्रमण ना कर दे इनको, ये सुरक्षित रह सके। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स कौन कौन है, देखिए एक आहार कल्चर है उदयपुर के आसपास, उदयपुर का राजस्थान में है। गणेश्वर, गणेश्वर, सीकर, ये सब भी राजस्थान में है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, जॉर्वे, जॉर्वे कल्चर। एक और इनाम गांव समझ लो आप, जॉर्वे और इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोकेशन याद रख लो आप, वो आपको काफ़ी काम देगा। ठीक, जॉर्वे इनाम गांव हो गया। उसके बाद दायमाबाद,
मालवा कल्चर आप एक देख सकते हो जो नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा कहाँ है? मध्य प्रदेश के आसपास। ये मालवा कल्चर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगले लेक्चर में मैं आपको प्रोटो हिस्ट्री से चीजें बताऊंगा। प्रोटो हिस्ट्री मतलब खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बी हैप्पी, टेक केयर।